कथा प्रेमी सज्जनों, बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यह बसंत के आगमन का द्योतक है। भारतीय जलवायु में 6 ऋतुएँ होती हैं। ज्येष्ठ और आषाढ़ मास ग्रीष्म ऋतु, सावन भाद्रपद वर्षा ऋतु, क्वार कार्तिक शरद ऋतु, मार्गशीर्ष पौष शिशिर ऋतु, माघ फागुन हेमंत ऋतु तथा चैत्र वैशाख मास पर्यंत बसंत ऋतु माना जाता है। बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है, इसलिए बसंत के स्वागत पूजन की परंपरा बसंत पंचमी को है। इस ऋतु में वनस्पति जगत पुष्पित एवं पल्लवित होकर फलों से लद जाते हैं, जो जीव मात्रों के जीव जगत का भरण पोषण करते हैं। इसलिए पूर्वजों ने बसंत ऋतु के पूजन की कामना की। बसंत पंचमी की तिथि से शनै शनै बसंत के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। आम के पेड़ों पर बौर आने लगते हैं, नूतन किस्लें विकसित होने लगते हैं, उल्लास का वातावरण और मधुर ऋतु का वैशिष्ट्य चारों ओर दिखाई देता है। संसार के भाग्य में ये सभी ऋतुएँ नहीं हैं, किंतु हम भारतीयों के भाग्य में बसंत ऋतु विशेष करके है। बसंत ऋतु की पूर्व पूजा बसंत पंचमी है। शिशुओं के भविष्य निर्माण हेतु शिक्षा का शुभारंभ आज की तिथि से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। इसलिए बसंत पूजन में सरस्वती पूजन का आयोजन किया जाता है। अब हमें देखना है कि सरस्वती है क्या और उसकी पूजा कैसे की जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अत्यंत सरल शब्दों में भारत की आध्यात्मिक विरासत का चित्रण अपने ग्रंथ रामचरितमानस में किया है, जिसमें सरस्वती भी हैं। 3 विभिन्न संदर्भों में सरस्वती का क्रियाकलाप देखने को मिलता है। वे स्थल हैं कुंभकर्ण की तपस्या, राम का राज्याभिषेक तथा राम को वनवास से विलत करने जा रहे भरत को भुलावा देने के लिए। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की अपार तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। रावण ने अभीप्सित लाखों वर्ष की आयु विश्वविजय का आशीर्वाद पाया। विभीषण को देखकर विधाता प्रसन्न हो गए। उसने भगवान के चरण कमलों में अनुराग की याचना की। कुंभकर्ण को देखकर विधाता व्याकुल हो गए कि जो यह खलनित करब आहारो, होई है सब उजार संसार। यह किसी तरह खड़ा हो जाएगा तो हमारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उन्हें अपने भक्त की चिंता नहीं, अपनी सृष्टि सुरक्षा की चिंता हो गई कि कहीं हमारी सृष्टि चौपट न हो जाए। उसी आशीर्वाद से कुंभकर्ण की मृत्यु हुई। सरस्वती का दूसरा प्रयोग राम के राज्याभिषेक के अवसर पर दिखाई देता है। चारों पुत्रों का विवाह सीता जैसी पुत्रवधू पाकर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ खुशी का पारावार हिरोले लेने लगा। मानहु परमानंद समाना। परमानंद के समानांतर दशरथ के हृदय में प्रसन्नता छा गई। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। राम हर तरह से असमर्थ हो चुके हैं। जब कौशल्या अम्बा को इसकी सूचना मिली, वह तुरंत पूजन गृह में चली गई। पूजित ग्राम देवी सुरनागा, कहे से बहोरी देन बलि भागा। उन्होंने ग्राम देवियों की पूजा की, सूर अर्थात संपूर्ण देवताओं की पूजा की, नागों की पूजा की और कहा कि यदि राम सकुशल अभिषिक्त हो जाएं, उनका राज्याभिषेक हो जाए तो आप सबको बलि भोग दूंगी। पहले तो देवताओं को कुछ ज्ञात ही नहीं था कि संसार में कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आजकल जैसे ग्रामों में ग्राम सेविका होती हैं, उसी तरह ग्राम देवी प्रत्येक ग्राम अंचल में एक ग्राम देवी। जब ग्राम देवियों ने पूजा पाई, उन्होंने तुरंत इंद्र को सूचित किया। देवता घबरा गए, शारदा का स्मरण किया। शारद बोली विनय सुर करहीं, 12 बार पाय लय परहीं। विपति हमारा बिलो की बड़ा, मातु करिय सोई आज। राम जाहि बनराज तजी, होई सकल सुर काज। माँ कौशल्या ने निवेदन किया था कि मेरा कार्य हो। देवताओं ने अनुरोध किया कि ऐसा कुछ करें कि देवताओं का काज हो। सरस्वती पीछे हट गईं। वह बोली, मैं ऐसा कर ही दूँ, किंतु आजन्म जो आप सबकी पूजा में संलग्न थी, उस माता कौशल्या पर क्या बीतेगी।
देवताओं ने कहा, जीव कर्म बस दुख सुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। ये जीव हैं, कर्म बस दुख सुख भोगते ही रहते हैं। आप देवताओं के हित पर ही ध्यान दीजिए, उन्हें दुख सुख भोगने दीजिए। सरस्वती को तैयार न देख देवताओं ने दूसरी चाल चली। बार बार गही चरण संकोची, चली विचारे विबुध मति पहुँची। वे बार बार चरणों में गिरने लगे। चरण स्पर्श करने का तांता ही लगा दिया। सरस्वती जी संकोच में पड़ गईं। वह विचार करने लगीं कि देवताओं की बुद्धि कितनी खोटी है। ऊंच निवास नीच कर टूटी, देख न सकहीं पर आई विभूति। निवास तो इतना ऊंचा, किंतु बुद्धि कितनी खोटी है। एक किसी को फलते फूलते देख ही नहीं सकते। साकेत में सरस्वती ने पदार्पण किया। हरस हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुस्सह दुखदाई। देव माता सरस्वती क्या पहुँची। दुर्दशा प्रदान करने वाले सभी कुग्रह मिलकर अयोध्या पहुँच गए। शनिश्चर की 7.5 तो सुनी गई थी, लेकिन इसका प्रभाव 14 वर्षों के लिए था और कौशल्या पर तो जन्म भर के लिए। अवध जनपद में माता सरस्वती ने चारों ओर दृष्टि डाला। भगवान राम के आविर्भाव के पश्चात उत्पन्न एक भी नागरिक के रक्त में दुर्बुद्धि के प्रवेश का प्रश्न ही नहीं उठता था। सरस्वती ने चारों ओर दृष्टिपात किया। अंततः उन्हें सफलता मिली। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मत फेर। वह दूसरे जनपद से दहेज में आई थी। उसकी बुद्धि को भ्रमित किया जा सकता था। वह कैकेयी की दासी थी। सरस्वती उसी की जिह्वा पर बैठ गई। अब जस का पिटारा उसे सौंप दिया, उसकी बुद्धि को पलट दिया। वह बेचारी तो पहले से ही मंदमती थी। उस पर सरस्वती की कृपा वह और भी उटपटांग बकने लगी और कैकेयी से बोली, बेटी कौशल्या बड़ी धूर्त है, तुम उसे नहीं जानती। यह तुमसे दासी का काम लेगी। भरत को दास बनाना चाहती हो क्या। माता कैकेयी राम में अटूट स्नेह रखने वाली थी। उसने प्रतिवाद भी किया, किंतु प्रभाव सरस्वती का था। अंततः वह भी झांसे में आ गई। राम वन गए। पूजा की थी माँ कौशल्या ने। उसे क्या मिला। 14 वर्षों तक रोने को आंसू नहीं मिला। वैधव्य जीवन मिला। वह अतिरिक्त स्त्री के लिए समाज में विधवा होने से बड़ा कोई दुख नहीं है। देवताओं की पूजा का यह परिणाम निकला। फल निर्धारण करने में देवताओं का पैमाना देखिए कि ये जीव हैं, कर्मवश दुख सुख भोगते ही रहते हैं। आप देवहित की वरीयता दें। विष जानकर बूझ कर खाएं तो मृत्यु, धोखे से स्पर्श हो जाए तब भी मृत्यु। इसी प्रकार सरस्वती आवाहन करने पर आए या स्वेच्छा से जिसके भी कंठ पर बैठ जाए, उसका तो मंगल ही मंगल होना चाहिए। लेकिन जिस गरीब मंथरा के कंठ पर वह विराजमान हुई, उसकी दशा देखें। ऊबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। उसका कुबर टूट गया, मस्तक फट गया, दांत गिर पड़े, रथ का वमन करने लगे। उस गरीब की नौकरी भी लगता है छूट गई, क्योंकि इस दुर्घटना के पश्चात श्री रामचरितमानस में मंथरा का कहीं नाम नहीं सुनाई पड़ता। सरस्वती जिसके कंठ पर बैठे, उसकी यह दुर्दशा। अंततः मानस का कहना क्या चाहते हैं। सरस्वती का स्मरण देवताओं ने वहाँ भी किया, जब भरत राम को मनाने चित्रकूट की ओर चले। सुरन सुमिर शारदा सराही, देव देव शरणागत पाही। देवताओं ने स्मरण किया, शारदा प्रकट हो गईं। उनकी प्रशंसा करने लगे। ऐसा कौन सा कार्य है जो आप न कर सके। विनय सहित देवताओं ने कहा, सभी आपका शरण है, कृपया हम सब पर ध्यान दें। फेर भरत मति कर निज माया, पाल विबुध कुल कर छल छाया। आप अपनी माया फैलाकर भरत की बुद्धि भ्रमित कर दें, जिससे राम और भरत से भेंट ही न हो सके। इस प्रकार देवताओं के कुल पर छल से छाया करें। सरस्वती पीछे हट गईं। मोसन कहूँ भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। मुझसे कहते हो भरत की बुद्धि फेर दूँ। आप सहस्ताक्ष कहलाते हैं हे इंद्र, किंतु आपको सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई देता। भरत में सुमेरु जैसी कौन सी गरुता थी। भरत हृदय श्री राम निवासु, तह कृति मेरी जह तरन प्रकाशु। भरत के हृदय में सीता और राम का निवास है। क्या वहाँ भी अंधकार फैलाया जा सकता है।
जहाँ सूर्य संपूर्ण कलाओं से उद्भासित हो। सरस्वती ने भरत को सादर नमन किया और लौट गईं। अब देवताओं के पास जितनी सामर्थ्य थी उसका प्रयोग किया। भय, भ्रम, त्वचा, उच्चाटन फैलाया, किंतु भरत, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जनक इत्यादि महानुभावों को विदित भी नहीं हुआ कि कहीं कोई षड्यंत्र भी है। हरिभक्तन के पास न आवे भूत प्रेत पाखंड, जादू टोना, तंत्र मंत्र, किंवा सरस्वती भी उनकी बुद्धि भ्रमित नहीं कर सकी। इस प्रकार 3 अवसरों पर हम सरस्वती का प्रवेश देखते हैं। हरिभक्तों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अन्यत्र जहाँ भी वह पहुँची उसका विनाश ही किया। अतः विचार कर लेना चाहिए कि सरस्वती की पूजा क्यों और कैसे करें। रामचरितमानस का ही प्रसंग है। एक बार भरद्वाज आश्रम प्रयागराज में महर्षि याज्ञवल्क्य का पदार्पण हुआ। यही माघ का महीना था, स्नान का पर्व था। भरद्वाज जी ने महर्षि से अनुनय किया, प्रभु हमें रामचरितमानस बताइए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, रामचरित अमित मुनि सा, कहीं न सकहीं शतकोटि अहिसा। हे मुनीश्वर, रामचरित अपार है, असीम है, 100 करोड़ शेषनाग रात दिन वर्णन करे तब भी उसे नहीं कह सकते। तदपि यथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनुपानी। मैंने जैसे सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रभु धनुपानी धनुर्धर परमात्मा श्री राम का स्मरण कर कहता हूँ। व्यक्त करने की आवश्यकता थी वाणी की, किंतु वाणी वंदना नहीं की, अपितु वाणी के प्रेरक प्रभु का स्मरण किया। क्यों? शारद दारुनारि सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। शारदा है क्या? कठपुतली अर्थात काठ की नारी, काठ की पुतली मात्र, स्वयं एक पूजा। और राम क्या है? उसके सूत्रधार, कठपुतली को नचाने वाले। वे अंतर्यामी हैं, जिसके भी हृदय में भाव देखा, जिस पर जन जानकर कृपा की, उसके हृदय में इस सरस्वती को नचाने लगते हैं। सरस्वती नृत्य करने लगते हैं, कई उर अजी नचाम ही बानी। ऐसे ही एक सेवक थे हनुमान। एक बार लंका में घोर निशाचरों के मध्य वे कैद हो गए। निशाचरों ने कहा, इसे मार डालो। किसी ने कहा, इसके हाथ पैर तोड़ दो, अंग भंग कर दो। रावण ने कहा, कपि के ममता पूंछ पर, सब ही कहूँ समुझाए। तेल बोरी पट बांध पुनि, पावक देहु लगाए। तुम कुछ नहीं जानते हो, बंदर का ममत उसकी पूंछ में होता है। इसमें कपड़ा लपेट कर इसे तेल में भिगोकर केवल आग लगा दो, पूंछ ही न बानर तहन जाई, तब सठ निज नाथई लई आई। जिनके किन्हीं से बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन्ह कहीं प्रभुताई। यह बहुत बड़ाई करता था कि राम इतने अंतर्यामी, आत्मा के भी आत्मा है, उनकी प्रभुता मैं भी तो देखूं। इसकी पूंछ जला दो, तब यह अपने स्वामी को ले आएगा। इतना सुनते ही हनुमान जी प्रसन्न हो गए। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय शारद मैं जाना। उन्हें लगा कि शारदा सहायक हो गईं। ठीक वहीं स्वभाव की, यहीं पर कृपा करहीं जन जानी, कई उर अजी नचावहीं बानी। भक्ति की सुरक्षा के लिए राक्षसों के हृदय में प्रेरणा हो गई और वहीं शब्द निकले जिसमें भक्त का हित निहित है। वस्तुतः सरस्वती का उपयोग क्या है? भगत हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। भक्त के हृदय के लिए, भक्त के कल्याण के लिए शारदा विधाता का भवन त्याग कर दौड़ कर चली जाती हैं। किन्हें प्राकृत जनगुण गाना, से धुन गिरा लगति पछताना। रामचरित सरबिन अनहवाए, सो समझ जाई न कोटि उपाय। सरस्वती आई और रामचरित में उसे नहलाया नहीं तो करोड़ों उपाय से भी उसका श्रम दूर नहीं होता। और सरस्वती का उपयोग केवल भगवान की भक्ति में है। गोस्वामी जी ने पवित्र करने वाली वस्तुओं में सरस्वती की गणना की है। पुनिबंदं शारद सुरसरिता, युगल पुनित मनोहर चरिता। सरस्वती और गंगा दोनों के मनोहर चरित्र को गोस्वामी जी मानते हैं। कैसा है चरित्र उनका, क्यों पावन है दोनों। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनते घर अविवेका। गंगा अवगाहन करने, जलपान करने से पापों को हर लेती हैं, तो सरस्वती कहने सुनने, विचार विमर्श करने मात्र से अविवेक को हर लेती हैं। विवेक है क्या? गोस्वामी जी का निर्णय है
सुनहु तात माया कृत, गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो विवेक। हे लक्ष्मण, माया के द्वारा निर्मित अपार गुणों की श्रृंखला तथा माया के ही द्वारा निर्मित अपार दुर्गुणों की श्रृंखला है। इन मायाकृत गुण और दुर्गुणों को देखना अविवेक है, इसे मत देखो। माया से परे केवल भगवान है, इसलिए विवेक का अर्थ है आत्मचिंतन की जानकारी और उसमें चलना, यही सरस्वती की देन है। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि धर्म क्या है, कर्म क्या है। परमात्मा की सत्ता सत्य स्वीकार करते हुए भी वे कहते हैं सत्य पूजन की आवश्यकता नहीं है। राम एक परमात्मा करोड़ों शारदा से बढ़कर है। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, दुर्गा को पूजेंगे तो एक दुर्गा प्रसन्न होगी, राम को पूजोगे तो करोड़ों दुर्गा, करोड़ों विष्णु, अरबों ब्रह्मा, अरबों रुद्र आपके ऊपर एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। शारद कोटि अमित चतुराई, विदिशत कोटि शिष्ट निपुणाई। शारदा को पकड़ेंगे तो एक सरस्वती आपका साथ देगी, किंतु राम को पकड़ेंगे तो करोड़ों शारदा की असीम चतुराई आपका वर्ण करेगी। गोस्वामी जी ने संपूर्ण बड़े बड़े देवताओं का स्मरण किया और कहा कि ये देवता केवल एक पक्षीय प्रगति में सहायक हो सकते हैं, किंतु एक परमात्मा राम के प्रखर प्रकाश की तुलना में ये जुगनू के समकक्ष भी नहीं है। एक परमात्मा के प्रति समर्पित होने से आपका सर्वांगीण विकास होगा। आपकी सभी मनचाही कामनाएं, बल भी, सरस्वती भी, पालन, परिवर्तन, अवसर तो मिलेगा ही, मोक्ष मिलना ही मिलना है, क्योंकि ईश्वर पथ लक्ष्य प्राप्ति के पूर्व विराम नहीं लेता। परमात्मा के भजन के बिना किसी की मुक्ति हुई ही नहीं है। गोस्वामी जी का निर्णय है रामचंद्र के भजन बिना जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि न सो नर, पशु बिन पूछ विचार। राम एक परमात्मा के भजन के बिना यदि कोई निर्वाण चाहता है, परम शांति और अनंत जीवन चाहता है, तो अज्ञानी होने पर भी सिंह पूछ रहित पशु मात्र है। बैल में और उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल उससे पूछ नहीं है, सींग नहीं है, वन मानुष हो सकता है। वारी मथे गिरत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। भले पानी मथने से घी निकल जाए, यह संभव कदाचित संभव हो जाए, बालू पहनने से तेल निकल आए, किंतु हरि के भजन के बिना कोई भव पार होता ही नहीं। इसलिए भजन तो एक परमात्मा का ही वांछनीय है। उत्सव आप कोई भी मनाएं, किंतु प्रार्थना महर्षि याज्ञवल्क्य की तरह सुमिर गिरापति प्रभु धनुपानी एक परमात्मा का ही करें। छोटे छोटे देवी देवता गोस्वामी जी के अनुसार एक विभाग अवश्य हैं, कामनाएं पूरी कर सकते हैं, मोक्ष और भक्ति नहीं दिला सकते। राम, शिव, ओम पर्यायवाची शब्द हैं, सबका आशय एक है, एक परमात्मा के प्रति समर्पण। अतः वाणी, धन, धान्य, जीवन, मोक्ष इत्यादि सभी कामनाओं की प्राप्ति हेतु एक परमात्मा का पूजन ही शास्त्रोक्त विधि है, सही तरीका है। सज्जनों, ऐसी कथा श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुना सजन मान ही जिनके विमल विचार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।